नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोमवार को गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव उनके इर्द गिर्द रहा, जिसे मीडिया ने भी बेहतर ढंग से दिखाया। यही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में हमारे पास 6 विधायक थे, लेकिन देश की राजनीति में चर्चा के मामले में वो नंबर 1 है। राजनीति का भी अजीब रंग है। कहीं ये बयान ओम प्रकाश राजभर का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सीएम योगी को भी मठ भेजने की बात कही थी। रंग बदलते राजभर का रंग भी अजीब है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब 2024 का चुनाव आ रहा है, आप लोगों की निगाहों के साथ सबकी निगाहें हमारी ओर ही लगी हुई हैं, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव के झाड़ फूक वाले बयान पर पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, अगर वो झाड़ फूक में विश्वास करें तो ये उनकी हताशा व निराशा है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर ले रहा है, क्योंकि हम अति पिछड़ों के लिए रोजगार की बात उठाते हैं, इसलिए लोग परेशान। देखिए, ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 6 एमएलए हमारे पास। इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। अब 24 का चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। देखिए, हताशा और निराशा, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई, आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? इनके बच्चे सिपाही दरोगा क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनाते हो? जब इसको सवाल खड़ा करते हैं, इनके रोजगार के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो? इनको नौकरी क्यों नहीं देते हो? जब इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इनको जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। इसी नाते लोग परेशान हैं। अखिलेश जी जो है लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको झाड़ फूक की जरूरत है, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब झाड़ फूक पर वो विश्वास करते हो, हम तो नहीं करते। क्या लगता है कि बीजेपी का जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है, तो मतलब कुछ अब हो सकता है उनको हवा लग गई हो। सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के लिए रोजगार की बात उठाते हैं या खुद के लिए रोजगार तलाशते हैं। अब इन सवालों का जवाब तो राजनीतिक पार्टियां ही दे सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो निषाद पार्टी के संजय निषाद पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, वो बीजेपी के मालिक नहीं हैं। अपनी पार्टी की बात करें तो अच्छी बात है, उनका मत हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का मालिक है। हम 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी उम्र में बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन बीजेपी के वो मालिक नहीं हैं, अपनी पार्टी के मालिक हैं। वो अपनी पार्टी की बात करें तो अच्छी बात है, ये उनका मत हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का मालिक है, अपने नेताओं के साथ रहता है। क्या रणनीति होगी सर आगे का? कि 25 करोड़ जनता आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, हम उनके बीच में, हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट करके हम संगठन का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों का स्नेह प्यार, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल,
बड़ी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, लोग संगठन के साथ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, हम इन्हीं के साथ इस समय लगे हुए हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर का वो बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को एसी कमरे में रहने की बात कही थी। लेकिन अब 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी गाजीपुर में पदयात्रा की शुरुआत कर रही है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये उनकी उपलब्धि है। ये तो राजभर की उपलब्धि है। सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा में कहां खड़े नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। 2021 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 52% है। इसी वजह से 1990 के बाद इस जाति का राजनीति में दबदबा बढ़ गया, खास तौर से यादव जाति का। पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 11% मतदाता यादव समाज के हैं। वहीं पिछड़ा वोट बैंक में राजभर बिरादरी की आबादी करीब 2% से भी कम है, लेकिन पूर्वांचल के आधा दर्जन जनपदों में इनका अच्छा खासा असर है। इनके बड़े नेता के रूप में ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की गिनती की जाती है। अनिल राजभर भाजपा में है और ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे भाजपा के नजदीक आ रहे हैं। अभी 24 करोड़ जनता के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। अभी 24 का चुनाव दूर है। जैसे कहावत है कि खोखी आवे के सवेरे मोहबाई संझा के, तो अभी वो टाइम नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 6% यादव का वोट मिला था, ये एक रिपोर्ट से पता चलता है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 27% यादवों का वोट भाजपा को मिला। इस तरह यादव जाति में भी भाजपा ने सेंध लगा दी है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक अब कम हो रहा है। पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाताओं की संख्या है। इस जाति के मतदाता दर्जन भर जनपदों में 12% तक है। वहीं वर्तमान में अपना दल की इस जाति पर मजबूत पकड़ है, जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है। वहीं पिछड़ा वर्ग में मौर्य और कुशवाहा जाति की संख्या प्रदेश के 13 जिलों में सबसे ज्यादा है। वहीं वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य इस जाति के बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। पिछड़ा वर्ग में बड़ी जाति के रूप में मल्लाह निषाद भी हैं। इस जाति की आबादी दर्जन भर जनपदों में सबसे ज्यादा है। गंगा किनारे बसे जनपदों में मल्लाह और निषाद समुदाय 6 से 10% तक है, जो अपने संख्या के बलबूते चुनाव परिणाम में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। वर्तमान में इस जाति के नेता के रूप में डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं। अब इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर कहां खड़े नजर आते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका कितनी मजबूत थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका कितनी मजबूत होगी? ये सभी गंभीर सवाल हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।